बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों, आप लोगों ने जश्न मना लिए। कल मैंने एक ही व्लॉग किया और वो सिर्फ आपके जश्न के ऊपर किया, खुशी का इजहार किया। वो सिर्फ उसकी वजह थी, वजह ये थी कि हमने भी सेलिब्रेट करना था। बड़ा फैसला था सुप्रीम कोर्ट का रिज़र्व सीट्स के हवाले से, और अब आपने जश्न मना लिए। आप ज़रा कुछ थोड़ी कड़वी हकीकतों के ऊपर आ जाते हैं। देखिए, कोई चीज़ भी अगर जो है सही होना होती है या किसी के हक़ में बड़ा फ़ैसला आ जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसकी तमाम ऐब के ऊपर या उसकी गलतियों के ऊपर या उसकी इनकॉम्पिटेंसी के ऊपर वो तमाम चीज़ें पर्दा डाल देती हैं। ये वाला पर्दा जो डलता है ना, ये सिर्फ पैसे से डलता है आम जिंदगी में, लेकिन ऐसा तो है नहीं। अब क्या कीजिए, बहरहाल जितने भी बड़े फैसले आ जाएँ, आ तो एक ऐसी पार्टी के लिए रहे हैं जिसके अंदर बड़ी ही टूट फूट है, एक दूसरे को गालम गलोच देते हैं, औरों को भी देते हैं, आदी हैं, पोलराइजेशन है, एक कल्ट सपोर्ट टाइप की कोई चीज़ भी है, कहा जाता है। तो ऐसे में जो है अब आगे होगा क्या? अब ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके अंदर से 39 मेरे ख्याल में जो हैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स जो थे वो तो पीटीआई के कंसिडर कर लिए गए। 41 की लड़ाई अब शुरू हो गई है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये बेसिकली जैसे प्री पोल रिगिंग होती है, हॉर्स ट्रेडिंग होती है। इंडिपेंडेंट जब जीत जाते हैं तो उनको ख़रीदने उनकी बोलियां लगती हैं, मंडी लगती है, और ये तमाम पार्टियां लगाती हैं। ऐसी ही मंडी अब एक और दफ़ा लगने वाली है, और ये 41 लोगों के लिए है। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल से जब से ये फैसला आया है तब से बहुत सारी बातें होना शुरू हो गई हैं, और कुछ ही घंटे ही गुजरे इस फैसले को आने के और जश्न मनाने के बाद कि ऐसी बातें होना शुरू हो गई हैं, राब्ते शायद हो रहे हैं, जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ को दोबारा जो है वो शक पड़ गया है। उमर अयूब साहब बोल पड़े हैं कि जी मेहरबानी करें, आप लोग ये एजेंसियों का इस्तेमाल हमारे ख़िलाफ़ ना करें। ये क्या वाक़या है, इसके बारे में ज़रा तफसील से बात करते हैं। उससे पहले कि मैं तफसील में जाऊँ, आपसे रिक्वेस्ट कर लूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि, और बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए करें, और वीडियो को अगर आपको पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर किया कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी दिया कीजिए। अब बात हो रही है जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। सबसे पहले तो आपको जल्दी ये बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला तहरीक इंसाफ के हक़ में तो है, लेकिन क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या ये सही फैसला है या ये नहीं है? सेलिब्रेशंस को साइड पर रख के, तहरीक इंसाफ की विक्ट्री को साइड पर रख के, मैं सिर्फ इसकी बेसिस के ऊपर देख रहा हूँ कि फ़ैसला बेसिकली किस चीज़ के ऊपर जो है सही बैठता है। देखिए, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल से फ़ैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, फ़ैसला सही नहीं है। फ़ैसले में जो है वो लिटरली अगर किसी को मुबारकबाद देनी चाहिए तो वो अत्थर मिनल्ला को देनी चाहिए, और वो 2-3-4 जजेस और जो हैं उनको देनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली सहूलतकारी जो की है वो बड़ी बेहतरीन तरीके से की गई है, और इस हद तक की गई है कि उन्होंने कहा कि भाई आप तहरीक इंसाफ चाहे पार्टी ही ना हो, तहरीक इंसाफ तो इस केस में ही नहीं थी, तहरीक इंसाफ का नाम नहीं था, उसका निशान नहीं था, तब भी तहरीक इंसाफ को फ़ायदा हो गया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को तो उन्होंने कहा कि भाई आपको तो सीटें मिल ही नहीं सकती। अब क्योंकि आपको सीटें नहीं मिल सकती और हमने दूसरों को देनी नहीं है, तो इसलिए क्या ख्याल है कि तहरीक इंसाफ का नाम वापस लाया जाए। वो जो अत्थर मिनल्ला साहब जो है वो बहुत प्यार मोहब्बत की ज़बान में वो जो दबी बातें करते थे, वो उन्होंने काफ़ी हद तक जो है अपनी बातें पूरी करवा दी। और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो वकील हैं, मेरे ख्याल में, पता नहीं, मैं वो उनका हमेशा नाम भूल जाता हूँ क्योंकि मुझे वो बहुत बेवकूफ़ लगते हैं। उनका मैंने ट्वीट देखा, मुझे बहुत हंसी आई। उन्होंने कहा कि जी मैंने कहा था मैं तमाम सीटें वापस दिलाऊँगा। माशाल्लाह, उनकी अगर आप हेयरिंग देखें तो वो बेचारे जो है उनके पास तो जवाब तक नहीं होते थे, वो बोंगियाँ मार रहे होते थे सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए, और उनके सवालात के जवाबात जो है वो अत्थर मिनल्ला साहब दे रहे होते थे, या फिर जो है और जजेस दे रहे होते थे जो कि जिनकी इंक्लिनेशन जो है वो पीटीआई की तरफ है, और वो कहते थे जी बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। उनकी इतना और बाय द वे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो ये केस जीती रही है क्योंकि वो उसको तो टिकटें नहीं मिली, और इनके जो वकील थे वो फैसल समथिंग नाम है उनका, वो तो ये कह रहे थे कि जी ये पार्टी के टिकट जो हैं, ये जो रिज़र्व सीट्स के टिकट्स जो हैं या ये सीटें जो है ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मिलनी चाहिए। भाई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का तो नामो निशान ही उड़ गया पार्लियामेंट से। माशाल्लाह, ऐसा फैसला हुआ है। अब देखिए, ये फैसला अनकॉन्स्टिट्यूशनल कैसे है? ये इसलिए है क्योंकि अगर आपके केस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या सुप्रीम कोर्ट जो है
कोई जो केस फाइल करता है और वो जिनको रिस्पोंडेंट करता है, ये दो पार्टीज़ के अगेंस्ट केस होता है। इसमें जो पार्टी जिसने केस किया था वो सुनीता हट काउंसिल थी, जिसने इसको रिस्पॉन्ड किया था वो इलेक्शन कमीशन था। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ कहाँ से आ गई? लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर उसका नाम निकाल के खोद के कहीं से, जो कि पार्टी में ना रिस्पोंडेंट थी, ना अपेलेंट थी, ना ही जो है वो कंप्लेनेंट थी, उसका नाम आ गया सामने। तो बेसिकली ये तो एक डिराइव्ड री रिटन किस्म का फार्मूला है जो दोबारा से किया गया है। और वो जो एक बीच में जो है ना वो आया था कि जी ये क्या नाम है, कन्वीनियंस का जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी का इस्तेमाल किया गया है। तो बिल्कुल ऐसा ही किया गया है। ये डॉक्ट्राइन ऑफ नेसेसिटी के लिए इस्तेमाल किया गया फ़ैसला है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसला नहीं है। और इसमें सहूलतकारी जो हुई है वो डायरेक्टली तहरीक इंसाफ की हुई है, पहली बात। दूसरी बात ये कि जी सुप्रीम कोर्ट के जो अंदर जो बातचीत हो रही थी उसमें ये बात भी हुई कि तहरीक इंसाफ का जब उनसे बल्ले का निशान ले लिया गया था, और वो बल्ले का निशान लेने की वजह जायज़ वजह थी कि उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाया था, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो फैसला बहरहाल सही फैसला था। उसकी बेस के ऊपर इलेक्शन कमीशन ने जब उनको तहरीक इंसाफ के टिकट देने से मना किया है, तो फिर ऐसे में वो ये कंप्लेंट्स लेके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्यों नहीं गए? वो पेशावर हाई कोर्ट गए, पेशावर हाई कोर्ट ने भी ये फैसला उनका सस्टेन किया। लेकिन जो है वो उसके बाद जो है ये कंप्लेंट्स जो आगे गई कि रिज़र्व सीट्स के हवाले से या इलेक्शंस के हवाले से, तो इसमें जो है वो तहरीक इंसाफ ने कहीं पे भी जो है उसके कैंडिडेट्स हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी थे, जो तहरीक इंसाफ इलेक्शंस जीतने के बाद ज्वाइन कर सकते थे, उन्होंने भी जो है वो कहीं तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल ही नहीं किया। यानी कि उन्होंने तो अपनी एफिलिएशन कभी पे भी जाहिर नहीं की, इवन इलेक्शंस के बाद एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, कि वो तहरीक इंसाफ के अंदर जाना चाहते हैं और उनको जाने नहीं दिया जा रहा। ये कंप्लेन भी जो कहीं ना कहीं जहाँ जहाँ हुई है, वो पेशावर हाई कोर्ट में भी अगर हुई है तो वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने की है। इसका मतलब साफ है कि पीटीआई के लोग जो थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन कर लिया था। तो फिर अब दोबारा पीटीआई का नाम कैसे आ गया? और आपको अगर थोड़ा सबूत चाहिए कि ये फैसला कितना गलत है, तो ये तहरीक इंसाफ के अपने वकील अली ज़फ़र साहब कल ये कह रहे थे कि जी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा अच्छा फ़ैसला आ गया है। यानी कि अच्छा फ़ैसला से मतलब ये है कि उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले ने जो हमारी गलतियां थीं उनका भी सुधारने का तरीका खोल दिया है। क्योंकि जाहिर सी बात है, इन्होंने जब खुद ही ये भंड मारे थे कि जो है इन्होंने इंडिपेंडेंट जीतने के बाद भी जो है वो पीटीआई को ज्वाइन नहीं किया, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में चले गए, तो जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ा भंड था, ब्लंडर था। और अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर इवन दो पीटीआई पार्टी नहीं थी, तब भी पीटीआई वहाँ से उसका नाम लेके उसको विक्टोरियस कर दिया गया। कैसे कर दिया गया ये तो मंतक आज तक मेरी या कम से कम कोर्ट की ज़बान में लीगल लैंग्वेज के अंदर ये समझ नहीं आती है। पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात ये हो रही है कि भाई तहरीक इंसाफ तो ठहरी बहरहाल तहरीक इंसाफ, और तहरीक इंसाफ का हाल ये है कि उनकी इन फाइटिंग जो है वो बंद नहीं होती है, और वो पब्लिक डोमेन में आके एक दूसरे के कपड़े फाड़ने के आदी हैं। पहले औरों के फाड़ते हैं, फिर जब आपस में लड़ाई होती है तो एक दूसरे के फाड़ते हैं। क्योंकि ये जब फैसला आ चुका है तो इसके बाद बात ये हुई कोर्ट के फैसले के अंदर कि जी 80 सीटों का मामला है, 39 जो है वो, क्योंकि पहले ही उन्होंने पेपर में अपने आप को पीटीआई का डिक्लेयर किया था, तो इसलिए उनको हम पीटीआई कंसिडर कर रहे हैं। और जो 41 हैं, 41 हैं, उनके पास 15 दिन है पार्टी एफिलिएशन इन राइटिंग शो करने की। अब ये जो चीज़ है, इसके ज़रिए दोबारा एक हॉर्स ट्रेडिंग का, बेचने खरीदने का बाज़ार गर्म हो चुका है। इन 41 लोगों के लिए जो है वो तमाम लोग बोली लगाएंगे। और ये भी जहन में रखिए कि ये कोई ज़रूरी नहीं है इस वक्त कि वो वाकई पीटीआई में चले जाएं, इस चीज़ का डर पीटीआई को भी है। इसीलिए फ़ौरन जो है वो विदिन 24 आवर्स पूरे गुजरे भी नहीं कि उमर अयूब खान साहब ने जो है वो आते ही ट्वीट कर दिया या स्टेटमेंट दे दी कि जी खबरदार, अगर हुकूमत ने जो है इन एजेंसियों का इस्तेमाल किया हमारे बंदों को काटने के लिए, उनको रोकने के लिए, क्योंकि ये चीज़ सही नहीं है, एजेंसियों को सियासी मामला से दूर रखा जाए। ये क्यों कहा उन्होंने? ये उनके कहने की वजह यही है कि वो ख़ुद भी अपनी हुकूमत में ये करते थे। खान साहब खुद कह चुके हैं कि वो एजेंसियों से फ़ोन करवाते थे और अब लोगों को जो है वो बुलवाया करते थे। आपको सेनेट के इलेक्शन याद है, सादिक संजरानी के ख़िलाफ़ जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया था मेरे ख्याल में, और उसके अंदर जो है वो नाश्ते के ऊपर नून लीग के पास 14 लोगों के साथ भी जो है वो पूरी एक टीम
मौजूद थी, गिनती करके उनको नाश्ता खिला के लेके गए थे, लेकिन जब वोट हुए तो हुकूमत के अंदर से ही जो है वो 14 अरकान गायब हो गए। 14 अरकान गायब हो गए और वो कहाँ गायब हो गए, उनके वोट ही निकल गए। कैसे निकल गए, कहाँ से निकल गए, किनके फ़ोन आए, किनके कहने पे हुई, ये सब हुआ। फिर उसके बाद ये भी जानते हैं कि पीडीएम की जो फॉर्मेशन थी वो किस तरह से बनी। जो कहते हैं बंदर बांट लगी, सिंध हाउस का बड़ा जिक्र करते हैं, वो सिंध हाउस के अंदर हुआ क्या। कभी कभार इसकी हकीकत भी अगर पता चल जाए तो ये भी एक फ़ोन कॉल की ही मारती हर किसी के लिए। तो वो फ़ोन कॉल आती है और लोग पलट जाते हैं, अच्छे लोग पलट जाते हैं। तो फिर तहरीक-ए-इंसाफ की इंडिपेंडेंट क्या चीज़ है, क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के इंडिपेंडेंट जो 41 हैं अब उनके ऊपर सारी नज़र आ गई है। दोबारा ये एक इंतहाई फजूल डेमोक्रेटिक प्रोसेस बन गया है जिसके अंदर आपके इंडिपेंडेंट जो हैं वो अपनी बोली लगवाने के लिए खड़े हो गए हैं। मंडी लग गई है दोबारा। ये मंडी वो वाली है जो हर कोई पैसे लगाएगा। जाहिर सी बात है, एक तरफ अगर उनके सामने ऑप्शन देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ है जिसका नैरेटिव एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, जो शायद हुकूमत में ना आ पाए, जो शायद हुकूमत ना बना पाए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती है कि वो ये ऐसा कुछ हो और उनको माफ़ी नहीं मिल के दे रही है। तो ऐसे में जो उनके साथ ज्वाइन करेगा उसका आगे फ्यूचर फ़िलहाल तो कोई ख़ास ब्राइट नहीं है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो हुकूमत में हैं वो कितना अर्सा टिकेंगे। नून लीग ख़ास तौर के ऊपर ये भी कोई नहीं पता, क्योंकि नून लीग की जो है दीवारें अब ऐसे ऐसे हिल रही हैं। उनकी तहरीक-ए-इंसाफ की परफॉर्मेंस ने बहरहाल नून लीग को तो शैटर किया है। रह जाती है एक पार्टी, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, द किंग मेकर पार्टी। वो किंग मेकर पार्टी हर लिहाज से है। वो किंग मेकर पार्टी इसलिए भी है क्योंकि तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर जितने जो है बड़ी आवाज़ों वाले हैं या जितने लोग हैं वो प्रीवियसली पीपल्स पार्टी के साथ थे। तहरीक-ए-इंसाफ की जो सपोर्ट है, जो सपोर्ट बेस बहुत बड़ी है, वो पहले पीपल्स पार्टी के साथ थी। पीपल्स पार्टी से डिसअपॉइंट होने के बाद पंजाब में ख़ास तौर के ऊपर वो नून लीग के बजाय वो अब पीपल्स पार्टी के, वो अब तहरीक-ए-इंसाफ के साथ चले गए। इसी वजह से जो है तहरीक-ए-इंसाफ और पीपल्स पार्टी जो है वो हैज़ ऑलवेज बिन अ किंग मेकर। अभी भी इट इज़ गोइंग टू बी पीपल्स पार्टी दैट इज़ गोइंग टू कॉल द शॉट्स, make its presence be felt, again come out as a superior, more mature political party, क्योंकि उनके पास जो इस वक्त कार्ड है वो उसको लेके जो है ये दोनों उनके पास पहुंचेंगे। और जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी भी इस वक्त कोalition गवर्नमेंट के अंदर है। अब क्या पता वो अपना शेयर ज़्यादा मांगती है, क्या पता वो ये जो 41 लोग हैं इनसे किस तरीके से रब्ता करती है, क्या पता कोई और लोग इस्टेब्लिशमेंट के जो हैं वो इन लोगों को फ़ोन करके रोकते हैं या नहीं रोकते, और अगर रोकते हैं तो इनको कहाँ जाने के लिए कहते हैं। ये तमाम चीज़ें अभी देखनी पड़ेंगी। लेकिन बहरहाल ये एक अफसोसनाक चीज़ है कि एक गलत फ़ैसले के तहत, एक गलत फ़ैसला मैं कहता हूँ उसको, जो सुप्रीम कोर्ट का आया अनकॉन्स्टिट्यूशनल फ़ैसले ने दोबारा जो पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है उसको दोबारा बोली लगाने के ऊपर खड़ा कर दिया है। ये जो 41 लोग हैं अब इनके ऊपर बोली लग रही है और लोग इनको बोली भी लगा रहे हैं। कुछ को जो जिनको धमका सकेंगे उनको धमका देंगे, जिनको फेवर देना होगा उनको फेवर दे देंगे, जिनको पैसा देना होगा उनको पैसा दे देंगे। लेकिन इन सब को गधे घोड़ों की तरह जो है वो दोबारा बांध के लाया जाएगा कि जी ले लो जी ये हमारे आ गए, इस तरफ आ गए। फिर एक पार्टी जो अपोजिशन में बैठेगी अगर उनके साथ ये सारे आ गए तो वो सेलिब्रेट करेंगे, दूसरे वाले उनको लोटे कहेंगे, या दूसरे वाले जो है वो सुप्रीम कोर्ट को, हुकूमत में जो बैठे हैं वो अभी भी कह रहे हैं कि माशाल्लाह आपने तो मतलब उनको जो है ना नहला धुला के खिला पिला के उनको जो है हर लिहाज से तहरीक-ए-इंसाफ को तैयार किया है और उनको पूरा मौका दे दिया है कि जी लाओ जी आप फैसला कर लो किसके पास जाना है। राना सनाउल्लाह साहब ये भी कह रहे थे ना कि आप ये फिर तो आप सबको ये ऑप्शन दे दें कि जितने पार्टियां जीती हैं जहां जहां हैं उन सब के लिए 15 दिन है, दोबारा फैसले कर लें सारे कि किसके पास जाना है। तो फिर ये इलेक्शन की औकात क्या रही, या फिर ये डेमोक्रेटिक हुकूमत का जो ट्रांजिशन ऑफ पावर है या पार्लियामेंट की भी क्या हैसियत रही अगर इस तरीके से ही हॉर्स ट्रेडिंग होनी है। फैसल वावडा साहब अगेन अलेजेडली उनके बारे में कहा जाता है कि वो तो इस्टेब्लिशमेंट की आवाज़ हैं, वो कहते हैं कि तहरीक-ए-इंसाफ फर्दर टूट फूट का शिकार होगी, जिससे हिंट ये लगता है कि पूरे 41 लोग शायद उनके पास नहीं जाएंगे पीटीआई के पास। अगर ऐसा है, अगेन इस्टेब्लिशमेंट का गेम है। इस्टेब्लिशमेंट किस चीज़ के ऊपर हाथ रखती है, किसको बनाना चाहती है, किसको ब्रेक करना चाहती है, एंड विच पॉलिटिकल पार्टी इज़ दैट गोइंग टू बी विच जो कि बीच में भी एक ब्रिज का काम करेगी। अगेन एज आई से ऑलवेज पीपल्स पार्टी ऑलवेज हैज़ इमर्ज्ड आउट एज वन ऑफ द मोस्ट मेच्योर पॉलिटिकल पार्टीज जो बहुत हार्डकोर सियासत करती है। और सियासत करती है बाय द वे, खिदमत छोड़ दीजिए, खिदमत कोई पार्टी नहीं करती, लेकिन सियासत एक ही पार्टी करती है जो अक्लमंदों वाली सियासत करती है, वो पीपल्स पार्टी है। और आज फिर
एक तरफ नून लीग है जो सर्वाइवल के लिए अपने आप को हाथ पैर मार रही है, एक तरफ तहरीक इंसाफ है जो बांगे मार रही है, जो जीतने के बाद भी जो है वो अपनी इस कमज़ोरियों को जो है वो बार बार मुंह उठा उठा के दिखाती है सबको कि हम इतने कमज़ोर हैं, और बीच में रह जाती है एक पार्टी, वो है पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी अगेन इज़ गोइंग टू बी द गेम चेंजर, द किंग मेकर इन द डेज कमिंग फॉरवर्ड in order to decide on if this government of PMLN is going to stay and stay for how long, और साथ ही ये 41 लोग जो हैं क्या ये गवर्नमेंट की तरफ हिलेंगे। इनमें से कुछ लोग, मेरा ख्याल ये है कि कुछ लोग तो कट ही जाएंगे, जो बाकी बचे कुछ होंगे वो अपोजिशन के पास जाएंगे, और इसके अंदर भी जो पीछे जो मेजर गेम प्ले होगा वो इस्टेब्लिशमेंट का ही होगा। ये अनफॉर्चुनेट हकीकत है जिसके लिए हम सारे, हमारी सियासी पार्टियां जो हैं वो उठ के घुंघरू बांध के नाचने को भी तैयार हो जाती हैं। उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितना ज़्यादा पाकिस्तान के इस जमहूरी निज़ाम को डैमेज कर रही हैं। लेकिन क्या कीजिए, हॉर्स ट्रेडिंग ही नाम सियासत है पाकिस्तान में, और चाहे वो प्री पोल हॉर्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो पोस्ट पोल हॉर्स ट्रेडिंग हो, चाहे वो इलेक्शंस फरवरी में होने के बाद जुलाई में जाके हॉर्स ट्रेडिंग हो, हॉर्स ट्रेडिंग तो हो रही है, पैसे तो चलने हैं। और ये जो मंडी है ये पाकिस्तान की सियासत के अंदर दोबारा खुल गई है उन 41 लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया।